नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्ग श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भूत को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें बिना कुछ जंतर मंतर किए भूत दिख जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत आसानी से दिख जाते हैं, जिनके चक्र थोड़े बहुत भी एक्टिव रहते हैं या थोड़ा बहुत भी उन्हें वाइब्रेशन का अनुभव होता है, उन्हें भूत बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भूत को आसानी से देख सकता है। वैसे तो भूतों की कुछ जगह होती है, जैसे शमशान, कब्रिस्तान या कोई पुराना खंडर या जंगल में भूत आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। तो दोस्तों, जब मैं अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के पास अपने तंत्र मंत्र की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे भूत देखना है। तो वो बोलने लगे, कैसा आदमी है बे? लोगों को देवी देवता के दर्शन करने होते हैं और तू एक ऐसा बोल रहा है कि मेरे को भूत देखना है। तो मैंने बोला, गुरुजी, देवी देवता भगवान को देखने के लिए जो भाव चाहिए वो भाव अभी मेरे में है नहीं, और मेरी आत्मा उतनी, मतलब मैं अंदर से उतना पवित्र हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है और कुछ भी विचार आते रहते हैं दिमाग में। इसलिए मैं भगवान को देख पाऊँ ऐसे भाव तो अभी मेरे में नहीं है, तो कम से कम भूत प्रेत को ही देख लेता हूँ। तो वो थोड़ा हंसे, फिर बोले, ठीक है, इसके लिए तुझे 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। वो सामान तू जुटा ले, फिर मैं तुझे बताऊंगा प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, पहले मैं बहुत सारे प्रयोग करता था, ऐसे अद्भुत और जो चमत्कार टाइप के होते थे, तो मैं बहुत से ऐसे प्रयोग करता था। मेरे गुरुदेव बताते रहे, मैं लिख लेता रहा, फिर मैं उसके बारे में पूछता था। और फिर जब वो बताते थे कि इसमें ये सामान लगेगा, वो सामान, तो भले साल भर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सामग्री जुटाते जुटाते जब मेरे पास जुट जाती थी, तो मैं अपने गुरुदेव से बोलता रहा कि मुझे अब बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि शमशान की मटकी चाहिए जिसका रिंगन ना टूटा, जिसका ऊपरी हिस्सा, मुंह का हिस्सा ना टूटा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शमशान में जब चिता को जो भी व्यक्ति दाग देता है, तो अपने कांधे पे एक जल से भरी मटकी रख के चिता के 7 फेरे लेता है और उसके बाद मटकी को वहीं छोड़ देता है। तो दोस्तों, वैसे तो आजकल सभी को समझदार हो गए हैं, तंत्र की में काम आने वाली ऐसी कोई भी चीज शमशान में लोग छोड़ते ही नहीं। मटकी को भी फोड़ देते हैं पूरी तरह से, और जो भी सामान रहता है वो सब तोड़ फोड़ के अलग कर देते हैं, ताकि कोई इसका उपयोग करके अपनी तंत्र विद्या के लिए यूज ना कर सके। तो वैसे दोस्तों, मटकी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। अगर आपको मिल जाती है ऐसी मटकी जिसका ऊपरी हिस्सा, यानी ऊपरी रिंगन, ऊपरी मुंह टूटा ना हो, बिल्कुल भी क्रैक ना हो, बिल्कुल सेंगा ऐसा गोल हो, वो रिंगन आप उठा लीजिए। देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी वो रिंगन उठाने से। जो मरा हुआ है, जिसका रिंगन, जिसकी मटकी थी, वो, उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये प्रयोग का एक सामग्री बन जाती है। तो आप वो रिंगन उठा लीजिए, उसके बाद रिंगन को आप रख लो। हमें मुहूर्त का इंतजार करना है। देखो, साल भर में एक ऐसा मुहूर्त आता है पितृपक्ष का, जिसमें भूत प्रेत बहुत एक्टिव हो जाते हैं। कई पितृ जो सोए हुए रहते हैं, जिनको दूसरे जन्म की प्राप्ति नहीं हुई होती, तो वो जो भी भटकते रहते हैं, वो पितृपक्ष के दौरान आसानी से देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी कई भूत प्रेत देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपको ये रिंगन मिल जाए, तो उसके बाद आपको दूसरी सामग्री की आवश्यकता है। लेकिन ये दूसरी सामग्री की व्यवस्था जब पितृपक्ष आए तभी करना। ये है गधे का मूत्र। तो दोस्तों, गधे के मूत्र को हमें इस तरह प्राप्त करना है कि
सुबह का पहला मूत्र हो और उसका मूत्र का एक भी बूंद जमीन में ना गिरे। जैसे उसे मूत्र है वैसे ही वो बर्तन, कोई भी मिट्टी का या कोई भी बर्तन उसे लगा दो। लगाने के बाद पूरा मूत्र इकट्ठा करके उसे रख लीजिए। रखने के बाद रात के समय ऐसी जगह पे जाए जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ भूत प्रेत हो सकते हैं। कब्रिस्तान चले जाएं या जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहाँ चले जाएं या फिर शमशान घाट चले जाएं। रात के समय जाना है। अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपके पास बहुत ही पावरफुल बंदिश होनी चाहिए, बहुत ही पावरफुल बंदिश होनी चाहिए। अपनी ताबीज पहन लें, अपना बंधन कर लें, शरीर बंधन कर लें। हो सके तो जो तंत्र का जानकार हो, साधक हो, जिसे बंदिश वगैरह का ज्ञान हो, साथ में उसे भी ले जाएं। किसी नए व्यक्ति को ना ले जाएं, दोस्तों को ना ले जाएं मौज मस्ती के बहाने से, क्योंकि देखिए ये भूत के प्रयोग है। भूत के प्रयोग में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जिसके आप ले जाएं उसके ऊपर भूत प्रेत आ जाए या उसे परेशान करने लगे, तो ये आपका प्रयोग धरा का धरा रह जाएगा, फिर आप उसे संभालने में लग जाएंगे। तो दोस्तों, या तो आपने पहले कोई भूत प्रेत के केस सॉल्व करे हैं, किसी का भूत उतारा है, या तो आपकी बंदिश बहुत अच्छी है तो ही इस प्रयोग को करें। तो दोस्तों, शमशान जाएं रात के समय में। सबसे पहले अपना रिंगन खींचे, जहाँ भी आप बैठ के प्रयोग करेंगे। शरीर बंधन करें, ताबीज वगैरह रखी हो तो वो पहन लें। उसके बाद आपको खुशबूदार अगरबत्ती जलाना है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं अगरबत्ती बोल रहा हूँ, धूप बत्ती नहीं। शमशान के जो भी कार्य होते हैं उसमें अगरबत्ती यानी बांस से जुड़ी चीजों का प्रयोग किया जाता है। 5 अगरबत्ती लगा दें खुशबूदार, किसी के नाम से नहीं जलानी, सीधे लगा दें। लगाने के बाद अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप शमशान घाट में जाएं तो सबसे पहले शमशान का जो राजा होता है, भैरव बाबा या फिर अघोरी बाबा या फिर शमशान का कई कई शमशानों में मशान बाबा का स्थान दिया जाता है, जो शमशान का मालिक होता है। तो सबसे पहले उनके नाम से पूजा कर दें वहाँ पर जाकर स्थान पे। अगर वो स्थान नहीं बना है तो दक्षिण की दिशा की ओर जाकर के आप इन तीनों में से किसी के भी नाम से पूजा कर दें। पूजा करने के बाद इस प्रयोग को करें दोस्तों। उसके बाद आप 5 अगरबत्ती लगाएं जहाँ भी बैठेंगे। लगाने के बाद आपको मटकी का रिंगन गधे के मूत्र में डुबा देना है। डुबाने के बाद दोस्तों आपको निकालना है। निकालने के बाद आपको जिस तरह से करवा चौथ में छलनी से देखा जाता है, उसी तरह से आपको छलनी जैसा समझ के उसको इस तरह से ऐसे देखना है। आप देखोगे कि आपको बहुत सारे भूत प्रेत टहलते हुए और कुछ पितृ टहलते हुए जाते हुए, कुछ पेड़ में टंगे हुए या कुछ आपस में बातचीत करते हुए दिख जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें देख रहे हैं तो वो भी आपको देख करके बात करने आए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर उनसे बात करना है तो उसके लिए हमें लाई, मुरमुरा, मक्के के दाने, इनका भेंट स्वरूप में उन्हें देना होता है। साथ में शराब देनी होती है, लेकिन इसका एक अलग मंत्र होता है। उस मंत्र को डाल करके ये दिया जाता है, जिससे वो आपके दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रयोग को किया जाता है और भूत को आप देख सकते हैं। अगर आपको बातचीत करना है तो सामग्री डालना पड़ता है, लेकिन उसका एक विशेष मंत्र है और उसके लिए आपको किसी विशेष गुरु की आवश्यकता होगी। पहली बार अगर आप जा रहे हो तो ऐसा प्रयोग ना करें। सिर्फ आप भूत दर्शन कर लें, उसके बाद जब आपका भूत दर्शन हो जाए उस मटकी को वहीं फेंक दें, ये तोड़ दें, मूत्र को वहीं फेंक दें। सारा सामान जो भी आप लेकर सब छोड़ दीजिए। आप खुद उठ करके आ जाएं, फिर पीछे ना मुड़ें। घर आए, पानी छिड़के, नींबू उतारे अपने ऊपर से फेंक दें, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करें। इस तरह से इस प्रयोग को किया जाता है। दोस्तों, भूत दर्शन का एक और प्रयोग है जिसे मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।